जीव चाह के भी पिंड नहीं छुड़ा सकता। माया दूर कर सकते हैं तो मायापति भगवान ही। गोपियों का चीर हरण भगवान ने किया, मतलब गोपियों का माया हरण भगवान ने किया। ये अंदर की बात है। अच्छा, चीर हरण गोपियों का ही हुआ और तो नहीं किसी का हुआ ना। तो चीर हरण का मतलब माया हरण। तो माया हरण किसका होता है? जो गोपी है। अब थोड़ी सी चर्चा करें, गोपी किसे कहते हैं? हजारों लाखों लोगों को यही नहीं पता गोपी किसे कहते हैं। बस गोपी कृष्ण ऐसा बोलते हैं और अपनी बुद्धि लगा के बकवास भी करते हैं कई लोग। गोपी ना स्त्री का नाम है ना पुरुष का नाम है। गोपी ना औरत है, ना जनानी है, ना बंदा। गोपी प्रेम की, शुद्ध प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति का, अवस्था का नाम है। परम पवित्र शुद्ध आत्मा का नाम गोपी है, जिसको भगवान के सिवाय किसी से मतलब नहीं। इस स्थिति में जो पहुंच गया वो गोपी है। आप लोगों ने बापूजी के दर्शन किए होंगे। मैं तो कहूंगा वो भी एक गोपी थे। किसी से स्वार्थ था उनको कि कोई मुझे खाने को दे जाए, कोई मुझे रुपया पैसा दे जाए, कोई मुझे कपड़े दे जाए, या कोई मुझे माला डाल जाए। बोलो, ऐसा कोई स्वार्थ था संसार का उनको किसी से? सर्दी है, गर्मी है, धूप है, वर्षा है, प्यास है, भूख है, नहाए नहीं नहाए, ये जो स्थिति है सचमुच ये गोपी जैसी स्थिति है। ये सब संत महापुरुष पवित्र आत्मा गोपी हैं और यही सीधे भगवान से मिलते हैं। भगवान का मिलना ही महारास है। तो गोपी ना स्त्री ना पुरुष, शुद्ध प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति वो है गोपी। दूसरी बात, अपने प्रेम को, अपने भजन को, अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को जो गुप्त रखे, छुपा के रखे, उसका नाम है गोपी। अपनी प्रत्येक इंद्री से जो कृष्ण नाम का अमृत पिए, उसका नाम है गोपी। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। भगवान श्री कृष्ण से आगे पीछे ऊपर नीचे भी कुछ है मुझे नहीं पता। मैं केवल कृष्ण को जानती हूं, कृष्ण को जानता हूं। ये जिसकी सोच बन चुकी है वो है गोपी। फिर वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे महात्मा हो, इस स्थिति में जाना पड़ेगा, तब भगवान से मिलन होगा। संसार से वैराग कौन दिला सकता है सबसे जल्दी? कपड़े उतारने से वैराग हो जाएगा? रोटी छोड़ने से वैराग हो जाएगा? रिश्तेदारी से दूर भागने से वैराग हो जाएगा? नहीं। वैराग सच्चा तब होता है जब ईश्वर से सच्चा प्रेम पैदा हो जाएगा। फिर किसी से कोई संबंध नहीं, फिर किसी से कोई रिश्ता नहीं। संसार में रह करके भी वो संसार से अलग रहता है। जैसे कमल का फूल देखा आपने? कमल का पौधा देखा आपने? पानी के बीच रहता है लेकिन पानी से ऊपर रहता है। ऐसे ही बैरागी जो होता है, जो सच्चा महात्मा होता है, वो संसार के बीच रहता है पर संसार से बाहर रहता है। क्यों महाराज? ठीक है। हाँ। अच्छा, रातों रात अगर पानी बरस जाए, कोई पीछे से छोड़ दे पानी और छप्पड़ में खूब पानी आ जाए, 6-6 फुट बढ़ जाए, तो कमल डूब जाता होगा फिर तो। क्यों जी? नहीं ना। अगर रातों रात पानी बढ़ जाए तो कमल भी उतना ही ऊपर आ जाता है। यह है साधु की असली वृत्ति, यह है साधु की असली पहचान। ना मान से मतलब, ना अपमान से मतलब, ना कोई अपना है ना कोई बेगाना है।
ना किसी के पैदा होने की बधाई, ना किसी के मरने का अफसोस। बस कर्जा किसी का देना नहीं, उधार किसी का लेना नहीं। यह है संत वृत्ति, यह है गोपी। तो ऐसी गोपियों को फिर स्वयं भगवान कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को मैं तुमसे मिलूंगा। और फिर शरद पूर्णिमा की रात आई, भगवान श्याम सुंदर बंसी लेकर के यमुना जी के तट पहुंचे और उन्होंने वृंदावन धाम यमुना तट का ये सुंदर दृश्य देखा। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। निर्मल जल की धारा श्री यमुना जी में बह रही है, नील वर्ण की धारा। सुंदर चंपा चमेली रात की रानी फूलों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। पूर्ण चांद आकाश में हिलोरे ले रहा है, सारा आकाश मंडल उस चांदनी में नहा रहा है। वृंदावन की लता पता पेड़ पौधे चांदनी में नहा रहे हैं। रात के समय में भी यमुना जी में सैकड़ों रंग के कमल खिले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और नाना वर्ण के पंछी, नाना प्रकार के पंछी कलरव करते हुए वृंदावन का जैसे कोई गुणानुवाद गा रहे हों, श्री कृष्ण का जैसे स्वागत कर रहे हों। सफेद पूर्ण चांद आकाश में हिलोरे ले रहा है और वृंदावन का काला चांद श्री यमुना तट पर हिलोरे ले रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने बंसी अधरों पर रखी और उस बंसी में ऐसी योग माया को डाला, 3 लोक 14 भुवन में ये बंसी गूंजेगी, पर सुनाई किसको देगी? जो माया रहित जीव हैं, जो भगवान के सच्चे प्रेमी हैं। भगवान ने अपने अधरों पर रख करके वंशी वादन किया। गोपियां उनको ही सुनाई दी। अच्छा, यहां कथा हो रही है, जितने लोग आए हैं सिर्फ इन्हीं को पता है कि और लोगों को भी पता है? हजारों लोगों को पता है, लेकिन जो माया में फंसे हैं वो उधर बैठे हैं, जो माया छोड़ सके वो यहां आ गए बापू जी के डेरे पर। तो परमात्मा के पास तो वही जा सकता है जो माया छोड़ेगा। तो झटपट गोपियां अपना अपना श्रृंगार करने लगी। जल्दबाजी में उल्टा पुल्टा श्रृंगार हो गया। इन भक्कड़ों का श्रृंगार तो ऐसा ही होता है जी। सजना धजना तो बनावटी भक्तों का काम है। भगवान के असली प्यारे तो उल्टा पुल्टा जो भी है चलेगा। पैर की पायल गले में, गले का हार पैरों में, जल्दी जल्दी में। आंखों की कज्जल होंठों पे मल्ली, होंठों की लाली आंखों में लग गई। तूड़ी वाली टोकरी ससुर के आगे रख दी और भोजन की थाली गाय के आगे रख दी, लो खाओ। ऐसी इनकी हालत हुई भगवान की बंसी सुनकर के। संसार की सुध बुध नहीं रहती इन प्रेमियों को।
श्रृंगार तो आत्मा का है जो परमात्मा से मिलाएगा। ये मलमूत्र का थैला, दुर्गंध का भंडार, इस शरीर का क्या सजना है, क्या सजाना है इसको। सब गोपियां भागती हुई आईं, श्याम सुंदर के सामने ऐसे बगल में बाहें देकर के झूमती हुई श्याम सुंदर की बंसी सुनने लगी। आज हर गोपी को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण बंसी में मेरा नाम पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। सब गोपियां जब आ गईं तो भगवान ने बंसी अपनी फेंट में कमर में फंसाई और सब गोपियों को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बड़े प्रेम से निहारा और सबका स्वागत भी किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। हे गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूं, कहो आज आपकी खुशी के लिए मैं क्या करूं। गोपियां तो बड़ी खुश हुई। ये हमेशा मर्जी करने वाले हमसे कह रहे हैं आपकी खुशी के लिए क्या करूं, लेकिन अगली पंक्ति में, अगले शब्दों में ठाकुर जी ने गोपियों की साथ ही साथ कमर तोड़ दी। हाथ उठा करके कह रहे हैं आओ मैं आपका स्वागत करता हूं, आपकी खुशी के लिए क्या करूं। और उन्हीं उठे हुए हाथों से धक्का मारा। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, शर्म नहीं आई तुम्हें? कोई लाज है तुम्हें? आधी रात के समय अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास ससुर, गाय बछड़ा घर बार छोड़ करके तुम आधी रात के समय जंगल में आ गए। चली जाओ, तदयात, चलो यहां से, माचिरम गोष्ठ, एक पल भी मत रुको, चली जाओ। अरे गोपियों, तुम्हें पता है रात के समय नदी पर बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु, चीता, हाथी, कैसे कैसे खतरनाक जीव पानी पीने आते हैं। अगर उनकी नजर पड़ गई तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे, निकल जाओ जल्दी जल्दी। गोपियां नहीं हिली। भगवान ने दूसरा डर दिखाया, नाक कटाओगी क्या? अगर घर में तुम्हारे बच्चे जग गए, तुम्हारे पति, सास ससुर जग गए, माता पिता जग गए, गली मोहल्ले के लोग पूछेंगे क्या हुआ, तो क्या जवाब दोगी? इसलिए अपनी लज्जा तो बचाओ कम से कम। सारे नगर में हल्ला होगा रात को कहां गई थी, क्या जवाब दोगी? गोपियां फिर भी नहीं हटी। तब भगवान ने तीसरा बहुत बड़ा डर बताया जो आजकल के लोगों की खलड़ी से निकल चुका है, जबकि वो सच है। तीसरा डर कौन सा बताया? बोले तुम पतिव्रत धर्म का उल्लंघन कर रही हो, तुम्हें नरक मिलेगा। पति कैसा भी क्यों ना हो, एक बार जिसके साथ गठजोड़ा हो गया, स्त्री के लिए वही उसका सब कुछ है, वही उसके लिए सब कुछ है। पति वंचक पर पति रति करही, रौरव नरक कलप सत परही। पति को धोखा देकर के पर पुरुष के संग जो प्रेम करती है, रति करती है, उसको 100 कल्प यानी कई अरब साल रौरव नरक में वास करना पड़ता है। सबसे गंदा नरक है रौरव नरक। 28 नरक हैं और उनमें सबसे गंदा नरक कौन सा है? रौरव नरक। ये भगवान ने पतिव्रत धर्म सिखाया गोपियों को। भगवान की ऐसी बातें सुनकर के गोपियां एकदम सुन्न हो गईं। लंबे लंबे गरम गरम उनके सांस चलने लगे, धड़कन तेज हो गई, गर्दन झुक गई, कमर झुक गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जिन लोगों के प्रेम में कामना और वासना होती है वो डरपोक होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जिन लोगों का शारीरिक प्रेम होता है वहां डर होता है, जिनका प्रेम शुद्ध है वो क्यों डरे? ये गोपियां शरीर का प्रेम लेके नहीं आई हैं, इसलिए वो डरी नहीं।
एकदम साहस करके श्री कृष्ण से कहती हैं, आज पहली बार हमने किसी के मुंह से पतिव्रत धर्म की व्याख्या सुनी। हम तो अनपढ़ मूर्ख गंवार, हमें क्या पता पतिव्रत धर्म क्या होता है, लेकिन आज आपने अपने मुंह से पतिव्रत धर्म हमको सुनाया, तो हम दावा करती हैं कि इस संसार में सबसे बढ़िया पतिव्रत निभाने वाली हम ही हैं। हमारे जैसा कोई दूसरा पतिव्रत धर्म निभाने वाला संसार में नहीं है। कृष्ण बोले, ओ अपने पतियों को घर छोड़ करके रात को मेरे पीछे घूम रही हो यहां और कह रही हो हम पतिव्रता हैं। तो गोपियों ने जो जवाब दिया ये बड़ा सार है। गोपियां कहती हैं, कृष्ण शरीर के पति को छोड़कर आत्मा के पति के पास आई हैं, हमने क्या गलती करी है। वो शरीर के पति हैं, शरीर भी मरेगा वो भी मरेंगे, लेकिन आत्मा के पति के पास आई हैं। ऐसे पति को पाने के बाद कभी विधवा होने का डर नहीं है। कहा कृष्ण, ये परिवार में जितने लोग हैं, संसार में जितने लोग हैं, हमको तो इनमें भी आप ही दिखाई देते हो, क्योंकि आत्मा रूप में आप ही सबके बीच हो। पर सबके बीच आत्मा रूप में रहने वाला वो परमात्मा जब साक्षात हमारे सामने है, तो हम फिर आत्मा से गुजारा क्यों करें, हम तो परमात्मा से गुजारा करें। एक बात बताओ, पास में गंगा बहती हो तो पानी पीने के लिए कोई कुआं खोदेगा क्या? बोलो। गोपियां कहती है गंगा पास बहती हो तो प्यास बुझाने के लिए कोई समझदार आदमी कुआं नहीं खोदेगा, वो गंगा जी का जल पिएगा। प्रभु आप साक्षात गंगा जी हैं, हम आपको छोड़ करके प्यास बुझाने कुआं खोदने क्यों जाएं? आजकल आम का सीजन चल रहा है ना, एक प्लेट में कोई आपको आम देवे और दूसरी प्लेट में आपको नीम के पत्ते रख देवे या करील का फल रख देवे, तो आप कौन सा खाओगे? अरे कड़वा जहर है वो करील, आप तो प्लेट को उठा के फेंक दोगे, बढ़िया ताजे ताजे आम खाओगे मीठे मीठे। तो गोपियां कहती हैं ये संसार ये तो करील का फल है और आप तो मीठे आम जैसे हैं प्रभु, हम आपका कैसे त्याग कर सकते हैं? संसार से प्रेम करने का फल नरक है और आपसे प्रेम करने का फल साक्षात आनंद की अनुभूति, यही मुक्ति है। याद रखना, ये जो मुक्ति 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 कह करके लोगों ने धंधा बना रखा है, कईयों ने, माफ करना मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, बड़ा डराया गया। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति भागवत जी साफ कह रहे हैं, भगवान याद है, भगवान का सिमरन चल रहा है, यही मुक्ति है, और भगवान याद नहीं यही नरक है सबसे बड़ा। बाकी तो बाद में देखोगे। इस जीवन में अगर मुक्ति का सुख लेना है तो भगवान का सिमरन ही मुक्ति है, भगवान का संग मुक्ति है, भगवान से दूर रहना यही सबसे बड़ा नरक है। जो हमारे परम हितैषी हैं, जो हमारे परम मित्र हैं, जो हमारे परम माता पिता हैं, उनको छोड़ करके कोई दारू में सुख देख रहा है, कोई क्लब में सुख देख रहा है, कोई मांस मदिरा में सुख देख रहा है, कोई स्त्री पुरुष के संग में सुख देख रहा है, इससे बड़ी मूर्ख बुद्धि और क्या हो सकती है? हम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन आज तक हमको यही नहीं पता चला कि हमारे परम हितैषी कौन हैं। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, मात पिता गुरु बंधु प्यारे। सच्चे सखा हमारे सच्चे मित्र, सच्चे माता पिता, सच्चे गुरु, सच्चे बंधु बांधव श्री हरि हैं। ये विश्वास जिस दिन आपका पक्का हो गया, समझो आपकी महारास हो गई। कहा कृष्ण, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो
संसार से मन हटा करके जिनका मन आप में लगता है, और अगर हमारा अब लगा है तो हम किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर अपने मन को वापस नहीं जाने देंगे। अब तारो या मारो, हम आपके हैं, बात खत्म। परिणाम कोई भी हो, आपने कहा नरक मिलेगा, कहा कृष्ण कोई बात नहीं, आपको चाहने का फल अगर नरक है तो हमें करोड़ जन्म का नरक स्वीकार है, पर आपको छोड़ना हमें स्वीकार नहीं है, आपसे दूर जाना हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि आपसे दूरी ही असली नरक है। गोपियां इस रहस्य को समझ गईं, आपसे दूर रहना ही असली नरक है। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए गोपियों की ओर देखा, कहा देवियों में तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, लेकिन इस मजाक में संसार को बहुत बड़ी शिक्षा श्री कृष्ण ने दी। मेरे पास आने के लिए क्या शर्त है, वो गोपियों से हमारी ट्यूशन करवा दी उन्होंने। वो गोपियों के माध्यम से हमको सिखा दिया कि मेरे पास आने के लिए कैसा मन चाहिए, कैसा तन चाहिए, कैसी बुद्धि चाहिए, कैसी सोच चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए गोपियों के संग यमुना तट पर विहार करने लगे। रास का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण के साथ होना, कृष्ण पास है, यही रास है। संसार को भूल करके भगवान के साथ रमन करना, भगवान के नाम में, सिमरन में डूब जाना, संसार याद ना आए, यही रास है। लेकिन भगवान ने फिर परीक्षा ली जी। अचानक राधा रानी का हाथ पकड़ा और गायब हो गए बीच में से, और अपने बीच अचानक कृष्ण को नहीं देखा। अब तो गोपियों की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत रोई गोपियां। सखी सखी श्याम मेरा रुस के छड़ के मोहारा तुर गया, हत्थी सी जो गंडियां वो कट के तारा तुर गया। हत्थी सिलाया प्रेम दा बूटा फिजा दी गोद दे विच, हुण आईयां मस्तियां छड़ के बहारा तुर गया। बुलबुल रोवे विच बहारा, मुरझा गए ने फुल ते कलियां, झूठे लारे लाल सांवरिया, ऋतु सुनिया कर गयो ब्रज दियां गलियां। झूठे लारे लाल सांवरिया, झूठे लारे लाल सांवरिया, वे तू सुनिया कर गयो ब्रज दियां गलियां। या जा या कोल बुला ले, साडा दिल नहीं लगदा कलियां। हे श्याम सुंदर, हे नाथ, हे रमण विहारी, कहां चले गए प्रभु? इस एकांत बियाबान जंगल में हमको छोड़ करके आप कहां चले गए, कहां चले गए? मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिलाना प्रीतम प्यार। मैं कुंजन कुंजन भटकी, आए वृंदावन अटकी, आए वृंदावन अटकी। ढूंढा यमुना का किनारा, मोहे मिलाना मोहन प्यारा। तेरी सांवरी सूरत मन बस गई, मोहे नागिन बन के डस गई, मोहे नागिन बन कर डस गई।
कहाँ छुप गया नंद दुलारा, मोहे मिलाना मोहन प्यार। हा श्याम सुंदर, हा गोविंद, हे राधिका रमण। ऐसे पुकारते हुए वो विलाप करने लगी। आगे चल करके श्याम सुंदर ने राधा रानी को भी छोड़ दिया। आम गोपियों का कृष्ण के बिना ऐसा बुरा हाल था, तो राधा रानी का हाल कैसा हुआ होगा, ये वाणी का विषय नहीं है। लेकिन गोपियों में और राधा रानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपकी समझ में आए बात तो मैं बोलूं। गोपियां इसलिए रो रही हैं कि कृष्ण हमारे पास नहीं, ठीक है, और राधा रानी इसलिए तड़प रही हैं कि मैं कृष्ण के पास नहीं। बताओ दोनों में क्या फर्क है? गोपियां श्री कृष्ण का सुख लेना चाहती हैं, हमें दर्शन का सुख दो, अपनी संगत का सुख दो, अपने प्यार का सुख दो। पर राधा रानी को कृष्ण से सुख नहीं चाहिए, वो चाहती हैं कि मैं कृष्ण को सुख दूं। बस यही शुद्ध प्रेम है, जब सुख लेने की बजाय सुख देने की इच्छा होती है। यही राधा भाव है, यही राधा भाव है, और इस राधा भाव से ही कृष्ण मिलते हैं। मैं उनको सुख दूं, बदले में चाहे वो मुझे झांक के भी ना देखें। राधा रानी इसलिए तड़प रही हैं कि हाय, मेरे बिना कृष्ण परेशान हो रहे होंगे, उन्हें प्यास लगी होगी, उनके पैरों में कांटा पत्थर चुभ रहा होगा, वो क्यों दूर चले गए, वो मुझसे क्यों दूर चले गए। वो मेरे पास रहते, मैं उनकी कुछ सेवा कर सकती। वो रात के अंधेरे में अकेले भटक रहे हैं, कहीं रास्ता ना भूल जाएं, कहीं दूर ना निकल जाएं, कोई राक्षस उन पर हमला ना कर दे। ऐसी अनेक चिंताओं से राधा रानी दुखी होकर के रो रही हैं। आगे चल करके गोपियों को राधा रानी मिली जो मूर्छित पड़ी थी। उनके हाथ पैर रगड़ करके उनको थोड़ी होश दिलाई गई। श्री राधा रानी कहती हैं, मेरे पास मत रुको, जाओ दौड़ करके कृष्ण को खोजो। वो दुखी हो रहे होंगे, वो कष्ट पा रहे होंगे, उनकी खोज करो। गोपियों ने कहा, उनको भी कष्ट पाने दो ना थोड़ा सा, हम भी तो जंगल में भटक रही हैं, उनको भी थोड़ा भटकने दो। हमको भी तो भूख प्यास ने सताया है, उनको भी सताने दो थोड़ा। लेकिन राधा रानी कहती है, खबरदार किसी ने ऐसी बात बोली तो, हमें दुख हो 100 बार हो, पर हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण को कोई कष्ट दुख नहीं होना चाहिए। वो चल चल करके थक गए हैं, हो सकते हैं वो मुझे ढूंढ रहे हों, लेकिन उनको चलने का भी कष्ट ना हो, इसलिए आप उनको ढूंढो, उनको पकड़ करके खड़े रहो और मुझे उनके पास लेकर के जाओ। यह है प्रेम, जहां अपनी नहीं उनकी चिंता है। अगर हम तुलना करें तो हमारा प्रेम कैसा है? हमने तो भगवान को अपना नौकर मान रखा है। मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। अरे काम मालिक को बताया जाता है कि नौकर को बताया जाता है? और हमने तो भगवान को अपना नौकर मान लिया। मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, मुझे फ्रिज ला दो, मुझे टीवी ला दो, मुझे गाड़ी ला दो, मुझे सोना दे दो, मुझे चांदी दे दो, मुझे बहू दे दो, मुझे मुंडा दे दो। ऐसे हम भगवान को अपना हुक्म सुनाते हैं। और इधर श्री राधा रानी जो कहती हैं कि मेरे भगवान को 2 पैर चलने का भी कष्ट ना हो। श्री राधा रानी का ऐसा शुद्ध पवित्र भाव जब कृष्ण के प्रति गोपियों ने देखा, तो राधा रानी के चरणों की रज लेकर के अपने सिर पर मलने लगी। और उस रज का ऐसा प्रभाव हुआ, सुखदेव जी कहते हैं, सब गोपियां मानो राधा ही हो गईं। राधा रानी के चरणों की रज का असर यह है कि सब गोपियां राधा स्वरूपा हो गईं।
वो शुद्ध प्रेम की भिक्षा उनको राधा रानी के चरणों की रज से प्राप्त हो गई। और फिर वो सब गोपियां एक स्वर में एक विरहा का सुंदर गीत गाती हैं, जो श्याम सुंदर को मिलने के लिए मजबूर कर देता है। आओ, गा सकते हो गाओ, नहीं तो सुन सकते हो तो सुनो। सुनो, क्योंकि इस गीत को सुनने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। सब हृदय के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं जो इस पवित्र गीत को प्रेम से सुनते हैं। गोप्याचू, गोपियां बोली, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा क्षयपैन्दिरा शश्वततरी भयत दीक्षता दीक्षुतावता स्वामी चिन्मते शरभुरा शरे साधुनाथ सरसिजोदर श्रीपुषा कृषा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका भरतनिघ्नतो राक्षसा वर्ष मारुता